मौत एक ऐसा लफ्ज जिसे सुनते ही दिल में हल्की सी खामोशी उतर आती है। एक ऐसा सच जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। एक ऐसा वादा जो हर इंसान के लिए तय है। इस दुनिया में आने वाला हर शख्स, चाहे वो अमीर हो या गरीब, ताकतवर हो या कमज़ोर, उसे एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना ही है। और यही है मौत की हकीकत। मौत एक तयशुदा सच। इस्लाम हमें सिखाता है कि मौत कोई हादसा नहीं बल्कि अल्लाह का एक तय किया हुआ फैसला है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हर जान को मौत का मज़ा चखना है। यानी कोई भी इंसान चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, मौत से बच नहीं सकता। इंसान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, चाहे कितनी भी दौलत जमा कर ले, लेकिन मौत के सामने सब कुछ बेबस हो जाता है। मौत का वक्त सिर्फ अल्लाह के पास। हर इंसान के लिए मौत का एक वक्त तय है। न वो एक सेकंड आगे हो सकता है, न एक सेकंड पीछे। जब वो वक्त आता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। कितने ही लोग डॉक्टरों के बीच होते हैं, बेहतर इलाज मिल रहा होता है, फिर भी जब मौत का वक्त आता है तो इंसान इस दुनिया से चला जाता है। गफलत सबसे बड़ा धोखा। आज का इंसान मौत को भूल कर जी रहा है। वो अपनी जिंदगी में इतना खो गया है कि उसे ये याद ही नहीं रहता कि एक दिन उसे सब कुछ छोड़कर जाना है। वो पैसा कमाने में लगा है, वो शोहरत पाने में लगा है, वो दुनिया की खुशियों में खोया हुआ है, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि मौत उसे कभी भी आकर रोक सकती है। अचानक आने वाली मौत कभी बताकर नहीं आती। कितने लोग सुबह अपने घर से निकलते हैं लेकिन शाम को वापस नहीं लौटते। कितने लोग कल की योजनाएं बनाते हैं लेकिन उन्हें पूरा करने का मौका ही नहीं मिलता। इसलिए हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए। मौत को याद करने का असर। जब इंसान मौत को याद करता है तो उसकी ज़िंदगी बदलने लगती है। उसका दिल नर्म हो जाता है, वो गुनाहों से बचने लगता है, उसे दुनिया की असलियत समझ आने लगती है, वो अल्लाह के करीब आने लगता है। मौत की याद इंसान को सीधा रास्ता दिखाती है। सच्चे मोमिन की सोच। एक सच्चा मोमिन मौत से डरता नहीं बल्कि उसके लिए तैयारी करता है। वो जानता है कि ये दुनिया सिर्फ एक इम्तिहान है और मौत उस इम्तिहान का अंत है। इसलिए वो अपनी ज़िंदगी को सुधारने में लगा रहता है। कब्र पहला पड़ाव। जब इंसान मरता है तो उसकी असली ज़िंदगी शुरू होती है। कब्र आखिरत का पहला पड़ाव है। वहाँ इंसान अकेला होता है, न कोई दोस्त, न कोई रिश्तेदार, न कोई दौलत, सिर्फ उसके आमाल। अगर आमाल अच्छे हैं तो कब्र जन्नत का बाग बन जाती है, और अगर बुरे हैं तो कब्र अजाब का गड्ढा बन जाती है। मौत के बाद का सच। मौत के बाद इंसान को अपने हर काम का हिसाब देना होगा। उसने क्या किया, कैसी जिया, किन कामों में समय बिताया, सब कुछ अल्लाह के सामने पेश होगा। दुनिया एक अस्थायी जगह। ये दुनिया हमेशा के लिए नहीं है, ये बस एक सफ़र है, एक ठहराव है। असली ज़िंदगी आखिरत की है। लेकिन इंसान इस दुनिया को ही सब कुछ समझ बैठता है। तैयारी कैसे करें? अगर हम मौत की हकीकत को समझ लें तो हमें अपनी ज़िंदगी को सुधारना होगा। नमाज की पाबंदी करें, गुनाहों से तौबा करें, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें, नेक कामों में लगें, क्योंकि मौत के बाद सिर्फ हमारे आमाल ही काम आएंगे। सबसे बड़ी सीख। मौत हमें ये सिखाती है कि ये दुनिया हमेशा की नहीं है, इसलिए घमंड मत करो, दूसरों को तकलीफ मत दो, अल्लाह को मत भूलो, क्योंकि एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। दिल को झकझोर देने वाली बात। सोचिए, अगर आज हमारी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो तो क्या हम तैयार हैं? क्या हमने अपने गुनाहों से तौबा कर ली है? क्या हमने अपने रिश्तों को सुधार लिया है? अगर नहीं तो अभी वक्त है। मौत कोई अंत नहीं है बल्कि एक नई शुरुआत है। एक ऐसी शुरुआत जहां इंसान को अपने हर काम का फल मिलेगा। इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी को ऐसे जीना चाहिए जैसे हर दिन हमारा आखिरी दिन हो। आखिरी पैगाम। याद रखो, मौत हकीकत है, दुनिया फानी है, आखिरत बाकी है। तो आज से ही अपनी ज़िंदगी को बदलो, अल्लाह के करीब आओ और उस दिन की तैयारी करो जिस दिन हमें इस दुनिया को छोड़कर जाना होगा। जब इंसान मौत को याद करता है तो उसके दिल की सख्ती टूटने लगती है। जो दिल पहले दुनिया की चाहतों में डूबा हुआ था, वो धीरे धीरे अल्लाह की तरफ झुकने लगता है। वो दूसरों के दर्द को समझने लगता है। उसके अंदर रहम और मोहब्बत पैदा होती है। वो घमंड छोड़ देता है। मौत की याद दिल को जिंदा कर देती है। गुनाहों से बचने की ताकत मिलती है। इंसान गुनाह क्यों करता है? क्योंकि उसे लगता है कि अभी बहुत वक्त है, लेकिन जब उसे याद रहता है कि मौत कभी भी आ सकती है,
तो वो हर काम सोच समझ कर करने लगता है। वो झूठ बोलने से रुकता है, वो धोखा देने से बचता है, वो हराम कामों से दूरी बनाता है, क्योंकि उसे डर होता है अगर अभी मौत आ गई तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। इबादत में दिल लगने लगता है। मौत की याद इंसान को इबादत की तरफ ले जाती है। जब इंसान ये सोचता है कि उसे एक दिन अल्लाह के सामने खड़ा होना है तो वो नमाज की पाबंदी करता है, दुआ में दिल लगाता है, कुरान पढ़ने की आदत बनाता है। उसकी इबादत सिर्फ एक फर्ज नहीं रहती बल्कि दिल से होने लगती है। दुनिया की मोहब्बत कम हो जाती है। आज इंसान दुनिया के पीछे भाग रहा है, पैसा, शोहरत, आराम, लेकिन मौत की याद उसे ये समझाती है कि ये सब कुछ यहीं रह जाएगा। फिर इंसान दुनिया को छोड़कर नहीं बल्कि सही नज़र से देखने लगता है। वो समझ जाता है ये सब अस्थाई है, असली जिंदगी आखिरत की है। वक्त की कद्र होने लगती है। जब इंसान को मौत याद रहती है तो वो अपना समय बर्बाद नहीं करता, वो बेकार की बातों से बचता है, वो अपने हर पल को कीमती समझता है। वो नेक कामों में वक्त लगाता है क्योंकि उसे पता है मेरे पास जितना वक्त है वही मेरी असली पूंजी है। घमंड खत्म हो जाता है। मौत की याद इंसान के अंदर से घमंड को खत्म कर देती है। जो इंसान खुद को बहुत बड़ा समझता था, जब वो सोचता है कि एक दिन उसे भी मिट्टी में मिल जाना है तो उसका दिल झुक जाता है। वो दूसरों को छोटा समझना छोड़ देता है, वो विनम्र बन जाता है, वो अल्लाह के सामने झुक जाता है। सब्र और शुक्र पैदा होता है। मौत की याद इंसान को सब्र और शुक्र सिखाती है। मुसीबत आती है तो वो सब्र करता है, नेमत मिलती है तो शुक्र अदा करता है, क्योंकि वो जानता है ये दुनिया हमेशा की नहीं है, हर हाल बदल जाएगा। कब्र और आखिरत की तैयारी होती है। जब इंसान मौत को याद करता है तो वो अपनी आखिरत के बारे में सोचने लगता है। वो अपने गुनाहों से तौबा करता है, वो अच्छे आमाल जमा करता है, वो अल्लाह से माफ़ी मांगता है, क्योंकि उसे पता है कब्र में सिर्फ आमाल काम आएंगे। रिश्ते बेहतर हो जाते हैं। मौत की याद इंसान को रिश्तों की अहमियत समझाती है। वो लोगों को माफ करने लगता है, वो दिलों को जोड़ने की कोशिश करता है, वो नफरत छोड़ देता है, क्योंकि वो सोचता है क्या पता ये मेरी आखिरी मुलाकात हो। जिंदगी का असली मकसद समझ आता है। मौत की याद इंसान को उसकी जिंदगी का असली मकसद बताती है। हम क्यों पैदा हुए, हमें क्या करना है, हमें कहाँ जाना है। वो समझ जाता है कि जिंदगी सिर्फ खाने पीने और कमाने के लिए नहीं है, बल्कि अल्लाह की इबादत और उसकी रजा पाने के लिए है। सहाबा का तरीका। सहाबा किराम मौत को बहुत ज्यादा याद करते थे। जब कब्र का जिक्र होता तो उनकी आंखों से आंसू निकल आते। वो हमेशा तैयार रहते थे, इसलिए उनकी जिंदगी इबादत और नेक कामों से भरी होती थी। आज हमारे लिए पैगाम। आज हमें भी मौत को याद करना चाहिए, लेकिन डर कर नहीं, बल्कि खुद को सुधारने के लिए, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, अल्लाह के करीब आने के लिए। मौत की याद इंसान को तोड़ती नहीं बल्कि उसे बनाती है, दिल को साफ करती है, जिंदगी को सही रास्ते पर लाती है, इंसान को अल्लाह के करीब करती है। इसलिए मौत से मत भागो, उसे याद करो, क्योंकि जो मौत को याद करता है वही असल में जिंदगी जीना सीख जाता है। आखिरी बात, आज से एक छोटा सा फैसला करो। रोज कुछ मिनट मौत को याद करो, अपने आमाल पर गौर करो और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करो, क्योंकि मौत तय है, लेकिन हमारा अंजाम कैसा होगा ये हमारे आज के फैसलों पर निर्भर है। इंसान अपनी जिंदगी में मशगूल रहता है, योजनाएं बनाता है, ख्वाब देखता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि अगला पल उसका आखिरी भी हो सकता है। और यही है अचानक आने वाली मौत की हकीकत। एक पल और सब खत्म। सोचिए, एक इंसान सुबह उठता है, हंसता है, अपने परिवार से बातें करता है, अपने काम पर जाता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि आज की शाम उसकी जिंदगी की आखिरी शाम हो सकती है। कितनी बार ऐसा हुआ है, कोई इंसान घर से निकला और वापस नहीं आया, कोई हंसते हंसते गिर पड़ा और फिर कभी उठ नहीं पाया, कोई सोया और फिर कभी जाग नहीं सका। ये सब क्या है? यही है अचानक आने वाली मौत। मौत का वक्त तय है। इस्लाम हमें सिखाता है कि हर इंसान के लिए मौत का एक वक्त तय है। जब वो वक्त आता है तो न वो आगे बढ़ सकता है न पीछे हट सकता है। ये अल्लाह का फैसला है। और इसी सच्चाई की याद दिलाने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बार बार मौत को याद करने की नसीहत दी। इंसान की सबसे बड़ी भूल, इंसान की सबसे बड़ी गलती क्या है?
वो ये सोचता है कि अभी तो बहुत समय है, अभी जवान हूँ, अभी जिंदगी पड़ी है, बाद में तौबा कर लेंगे। लेकिन मौत कभी उम्र देख कर नहीं आती। बच्चा भी जा सकता है, जवान भी जा सकता है, बूढ़ा भी जा सकता है। अधूरे ख्वाब और अचानक मौत। कितने लोग अपने सपनों का घर बनाना चाहते थे, अपने बच्चों का फ्यूचर संवारना चाहते थे, अपने लिए एक बेहतर जिंदगी चाहते थे, लेकिन मौत ने उन्हें मौका ही नहीं दिया। उनके सारे ख्वाब अधूरे रह गए। गफलत की जिंदगी। आज का इंसान दुनिया में इतना खो गया है। वो पैसे के पीछे भाग रहा है, वो नाम और शोहरत चाहता है, वो आराम की जिंदगी चाहता है, लेकिन वो ये भूल गया है कि मौत उसे कभी भी रोक सकती है। अचानक मौत क्यों याद रखनी चाहिए? अचानक आने वाली मौत हमें क्या सिखाती है? कि जिंदगी बहुत छोटी है, कि हमें हर पल की कद्र करनी चाहिए, कि हमें गुनाहों से दूर रहना चाहिए, कि हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारा आखिरी वक्त कब आएगा। मौत का कोई पैटर्न नहीं होता। मौत किसी नियम को नहीं मानती। कोई बीमार होकर मरता है, कोई बिल्कुल स्वस्थ होकर भी चला जाता है, कोई हादसे में, कोई नींद में। इसलिए किसी को भी ये गारंटी नहीं है कि वो अगले पल जिंदा रहेगा। कब्र, अचानक सफर की शुरुआत। जब अचानक मौत आती है तो इंसान को सीधे उस सफर पर भेज देती है जिसके लिए उसने शायद तैयारी भी नहीं की होती। कब्र, सवाल, हिसाब, सब कुछ शुरू हो जाता है और उस वक्त न कोई दोस्त काम आता है, न कोई दौलत। सबसे बड़ी अफसोस की बात, अचानक मौत के बाद इंसान को सबसे ज्यादा किस बात का अफसोस होता है? काश मैं तौबा कर लेता, काश मैं नमाज पढ़ लेता, काश मैं अच्छे काम कर लेता। लेकिन उस वक्त बहुत देर हो चुकी होती है। तैयारी ही असली समझदारी है। समझदार इंसान कौन है? वो जो मौत से पहले ही तैयारी कर ले, अपने गुनाहों से तौबा कर ले, अपने रिश्ते सुधार ले, अपने आमाल बेहतर बना ले, क्योंकि मौत के बाद कोई मौका नहीं मिलता। हर दिन को आखिरी समझो। अगर हम अपनी जिंदगी को सुधारना चाहते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए, शायद आज मेरा आखिरी दिन हो। जब इंसान ऐसा सोचता है, वो किसी का दिल नहीं दुखाता, वो गुनाह करने से डरता है, वो अच्छे काम करने में जल्दी करता है। अल्लाह से जुड़ना ज़रूरी है। अचानक मौत से बचने का कोई तरीका नहीं, लेकिन हम अपने अंजाम को बेहतर बना सकते हैं। अल्लाह से रिश्ता मजबूत करके, इबादत करके, नेक काम करके। अचानक आने वाली मौत इंसान को डराने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए है, ताकि वो गफलत से बाहर आए, ताकि वो अपनी ज़िंदगी को सुधारे, ताकि वो अपने रब को याद करे। आखिरी पैगाम, याद रखो, मौत अचानक आती है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, मौका सिर्फ अभी है। तो आज ही अपने दिल को बदलो, अपने अमाल सुधारो और अल्लाह के करीब आओ। हर इंसान किसी न किसी तरह दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार है, लेकिन इस्लाम हमें सिखाता है कि दुनिया से नफरत नहीं करनी, बल्कि उसकी हकीकत को समझना है। और जब इंसान मौत को याद करता है तो धीरे धीरे उसके दिल से दुनिया की ज़रूरत से ज़्यादा मोहब्बत कम होने लगती है। दुनिया एक अस्थायी जगह। सबसे पहले हमें ये समझना होगा, ये दुनिया हमेशा के लिए नहीं है, ये सिर्फ एक सफ़र है, एक ठहराव है। आज हम यहाँ हैं, कल हमें यहाँ से जाना है। जो कुछ भी हम जमा कर रहे हैं, पैसा, घर, गाड़ियाँ, दौलत, सब कुछ यहीं रह जाएगा। इंसान खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जाएगा। दुनिया की मोहब्बत एक धोखा। दुनिया की मोहब्बत इंसान को धीरे धीरे धोखा देती है। शुरुआत में वो इंसान को छोटी छोटी खुशियाँ देती है, लेकिन धीरे धीरे वो इंसान को अपने अंदर इतना उलझा लेती है कि वो अपने असली मकसद को भूल जाता है। वो नमाज छोड़ देता है, वो गुनाहों में पड़ जाता है, वो अल्लाह को भूल जाता है। नसीहत जो जिंदगी बदल दे। इसीलिए प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बार बार ये सिखाया कि दुनिया को दिल में मत बसाओ, बल्कि उसे हाथ में रखो। यानी दुनिया का इस्तेमाल करो, लेकिन उसके गुलाम मत बनो। जब मौत याद आती है, जब इंसान को मौत याद आती है तो उसके अंदर एक बदलाव शुरू होता है। वो सोचता है, मैं जो कुछ जमा कर रहा हूँ उसका क्या होगा? क्या ये सब मेरे साथ जाएगा? क्या मैं इसके लिए बना हूँ? और फिर उसे एहसास होता है कि दुनिया की हर चीज़ फानी है। दिल का बदलना। मौत की याद इंसान के दिल को बदल देती है। जो दिल पहले पैसे के पीछे भागता था, आराम चाहता था, दुनिया में खोया हुआ था, अब वही दिल सादगी पसंद करने लगता है, अल्लाह को याद करने लगता है, आखिरत की फिक्र करने लगता है। असल अमीरी क्या है? दुनिया कहती है जिसके पास ज़्यादा पैसा है वही अमीर है, लेकिन इस्लाम कहता है असली अमीरी दिल की होती है, असली अमीरी सुकून की होती है। कई लोग बहुत अमीर होते हैं, लेकिन उनके दिल बेचैन होते हैं।
और कई लोग कम में भी खुश रहते हैं क्योंकि उनके दिल दुनिया की मोहब्बत कम होती है। दुनिया की मोहब्बत के नुकसान। अगर दुनिया की मोहब्बत ज़्यादा हो जाए तो उसके कई नुकसान होते हैं। इंसान लालची बन जाता है, वो दूसरों को नुकसान पहुंचाने लगता है, वो हराम कमाई की तरफ जाता है, उसका दिल सख्त हो जाता है। सबसे बड़ा नुकसान, वो अल्लाह से दूर हो जाता है। जब मोहब्बत कम होती है, जब इंसान के दिल से दुनिया की मोहब्बत कम होने लगती है तो उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। वो हर हाल में खुश रहने लगता है, उसे छोटी छोटी चीज़ों में सुकून मिलता है, वो दूसरों की मदद करता है, वो गुनाहों से बचता है। आखिरत की तरफ ध्यान। जब दुनिया की मोहब्बत कम होती है तो इंसान का ध्यान आखिरत की तरफ बढ़ता है। वो नमाज की पाबंदी करता है, वो दुआ करता है, वो नेक काम करता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि असली ज़िंदगी वही है। संतुलन ज़रूरी है। इस्लाम हमें ये नहीं कहता कि दुनिया को बिल्कुल छोड़ दो, बल्कि ये सिखाता है दुनिया में रहो, मेहनत करो, कमाओ, लेकिन दिल को उससे मत जोड़ो। कैसे कम करें दुनिया की मोहब्बत? अगर हम अपने दिल से दुनिया की मोहब्बत कम करना चाहते हैं तो हमें कुछ बातें अपनानी होंगी। मौत को याद करें, कब्र को याद करें, आखिरत के बारे में सोचें, नेक लोगों की संगत में रहें, कुरान और दीन की बातें सुनें। दिल को सुकून कहाँ मिलेगा? दुनिया में इंसान जितना चाहे भाग ले, उसे असली सुकून नहीं मिलेगा। सुकून सिर्फ वहीं है जहाँ अल्लाह की याद है, जहाँ दिल साफ है, जहाँ नीयत सच्ची है। दुनिया की मोहब्बत इंसान को बांध देती है, लेकिन जब ये मोहब्बत कम होती है तो इंसान आज़ाद हो जाता है, उसका दिल हल्का हो जाता है, उसकी सोच साफ हो जाती है, उसकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। दुनिया फानी है, आखिरत बाकी है। दुनिया में रहो लेकिन उसमें खो मत, कमाओ लेकिन घमंड मत करो, जियो लेकिन अल्लाह को मत भूलो। इंसान की ज़िंदगी एक सफ़र है जो शुरू तो होता है लेकिन एक दिन ख़त्म भी हो जाता है, और जब ये सफ़र ख़त्म होता है तो इंसान एक ऐसी हकीकत का सामना करता है जहां उसे अपने हर काम का हिसाब देना होता है। लेकिन उस वक्त सबसे ज़्यादा जो चीज़ इंसान को तकलीफ़ देती है वो है अफसोस, पछतावा। अफसोस क्या होता है? अफसोस वो दर्द है जो इंसान को तब होता है जब उसे एहसास होता है कि उसने गलती की, उसने वक्त बर्बाद किया, उसने सही मौका खो दिया, और सबसे बड़ी बात, अब उस गलती को सुधारने का कोई मौका नहीं है। मौत के बाद का पछतावा। जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो उसके सामने उसकी पूरी जिंदगी रख दी जाती है। उसने क्या किया, क्या नहीं किया, कहाँ गलती की, सब कुछ साफ दिखाई देता है। और तब इंसान को सबसे ज़्यादा अफसोस होता है, काश मैं तौबा कर लेता। सबसे पहला अफसोस इंसान को अपने गुनाहों पर होता है। वो सोचता है, काश मैं गुनाह छोड़ देता, काश मैं अल्लाह से माफ़ी मांग लेता, काश मैं तौबा कर लेता। लेकिन उस वक्त तौबा का दरवाज़ा बंद हो चुका होता है। काश मैं नमाज पढ़ लेता। दूसरा बड़ा अफसोस नमाज छोड़ने का होता है। इंसान सोचता है, मेरे पास समय था, मैं पढ़ सकता था, लेकिन मैंने लापरवाही की, और तब उसे एहसास होता है कि नमाज कितनी कीमती थी। काश मैं नेक काम कर लेता। इंसान को ये भी अफसोस होता है कि उसने अच्छे काम कम किए, उसने किसी की मदद नहीं की, उसने गरीबों का ख्याल नहीं रखा, उसने दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। वो सोचता है, काश मैं कुछ अच्छे काम कर लेता। वक्त की बर्बादी का अफसोस। सबसे बड़ी चीज़ जिस पर इंसान पछताता है वो है वक्त। उसने वक्त बेकार बातों में गुजारा, उसने वक्त गुनाहों में बिताया, उसने वक्त को कीमती नहीं समझा। और जब मौत आ जाती है तो उसे एहसास होता है कि वक्त ही उसकी सबसे बड़ी दौलत था। एक मौका और। कुरान में बताया गया है कि जब इंसान मौत के बाद पछताता है तो वो एक ही चीज़ मांगता है, मुझे वापस भेज दो, मैं अच्छे काम करूँगा। लेकिन उसे ये मौका नहीं दिया जाता। गफलत सबसे बड़ी वजह। इंसान को इतना अफसोस क्यों होता है? क्योंकि वो इस दुनिया में गफलत में रहा। उसने सोचा कि अभी बहुत वक्त है, उसने अपने आज को खराब कर दिया, और जब हकीकत सामने आई तो बहुत देर हो चुकी थी। आज हमारे लिए सबक। ये सारी बातें हमें डराने के लिए नहीं है, बल्कि हमें जगाने के लिए है, ताकि हम अपने गुनाहों से तौबा कर लें, अपनी नमाज ठीक कर लें, अपने रिश्ते सुधार लें, अपने आमाल बेहतर बना लें। समझदार कौन है? समझदार इंसान वो नहीं जो सिर्फ दुनिया कमाए, बल्कि वो है जो अपने अंजाम के बारे में सोचता है, अपने हर काम का हिसाब रखता है, अपने आज को सुधारता है। आज ही मौका है। याद रखो, जो वक्त आज है वही असली मौका है। जो सांस चल रही है वही नेमत है, क्योंकि जब मौत आ जाएगी तो न तौबा होगी, न कोई मौका मिलेगा, न कोई वापसी होगी। कैसे बचें इस अफसोस से? अगर हम इस सबसे बड़े अफसोस से बचना चाहते हैं तो हमें आज से ही
अल्लाह से माफ़ी मांगनी होगी, नमाज की पाबंदी करनी होगी, अच्छे काम शुरू करने होंगे, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। सबसे बड़ी अफसोस की बात ये नहीं कि इंसान मर गया, बल्कि ये है कि वो बिना तैयारी के मर गया। उसने मौका होने के बावजूद फ़ायदा नहीं उठाया, उसने ज़िंदगी को सही तरीके से नहीं जिया। सोचिए, अगर आज हमारी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो तो क्या हम तैयार हैं? अगर जवाब नहीं है तो अभी भी वक्त है, अभी भी मौका है अपने आप को बदलने का, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं, लेकिन आज हमारे हाथ में है। एक ऐसी बात जो अगर दिल में उतर जाए तो इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकती है। एक ऐसा जिससे कोई भाग नहीं सकता। एक ऐसा लम्हा जो हर अमीर गरीब, हर बड़े छोटे को आकर मिलना ही है, वो है मौत। और इसी हकीकत के बारे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी नसीहत दी जो इंसान को गफलत से जगाने के लिए काफ़ी है। वाक़या एक दिन का है। कुछ सहाबाए किराम रदी अल्लाहु अन्हुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठे हुए थे। माहौल बड़ा सुकून भरा था, हर कोई इल्म और हिदायत की बातें सुन रहा था। तभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी बात फरमाई जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत को ज़्यादा याद किया करो। ये शब्द छोटे थे, लेकिन इनके अंदर एक पूरी जिंदगी की सच्चाई छुपी हुई थी। सहाबा ने जब ये बात सुनी तो उनके दिल कांप उठे, क्योंकि वो जानते थे कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बात कहते हैं तो वो सिर्फ अल्फाज नहीं होते, बल्कि पूरी हिदायत होती है। मौत की हकीकत। मौत एक ऐसा सच है जिससे कोई बच नहीं सकता। न कोई बादशाह, न कोई गरीब, न कोई ताकतवर, न कोई कमज़ोर। हर इंसान को एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना है। लेकिन अफसोस, आज इंसान इस हकीकत को भूल चुका है। वो अपनी ज़िंदगी में इतना मशगूल हो गया है कि उसे ये याद ही नहीं रहता कि एक दिन उसे अल्लाह के सामने खड़ा होना है। गफलत की ज़िंदगी। आज का इंसान दुनिया कमाने में इतना बिजी है कि उसे अपने आखिरत की फिक्र ही नहीं। वो हर रोज़ प्लान बनाता है, लेकिन ये नहीं सोचता कि शायद कल उसे मौका ही न मिले। वो गुनाह करता है और सोचता है अभी तो बहुत वक्त है, बाद में तौबा कर लेंगे। लेकिन मौत कभी बताकर नहीं आती। अचानक आने वाली मौत। कितने लोग सुबह उठते हैं लेकिन शाम तक जिंदा नहीं रहते। कितने लोग बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं, लेकिन मौत उन्हें बीच रास्ते में ही रोक देती है। ये दुनिया बस एक धोखा है, एक इम्तिहान है, और मौत उस इम्तिहान का आखिरी पेपर है। मौत को याद करने का फ़ायदा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत को याद करने का हुक्म क्यों दिया? क्योंकि जब इंसान मौत को याद करता है तो उसका दिल नर्म हो जाता है, वो गुनाह से बचने लगता है, उसे दुनिया की हकीकत समझ आती है, वो अल्लाह की तरफ लौट आता है। मौत की याद इंसान को सही रास्ते पर ले आती है। सहाबा का अमल। सहाबाए किराम मौत को इतना याद करते थे कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगते थे। वो हर वक्त ये सोचते थे कि न जाने कब अल्लाह हमें बुला ले। इसलिए उनकी जिंदगी गुनाहों से दूर और इबादत से भरी होती थी। आज हमें क्या करना चाहिए? अगर हम भी चाहते हैं कि हमारी जिंदगी सुधर जाए, तो हमें भी मौत को याद करना होगा। गुनाहों से तौबा करनी होगी, नमाज की पाबंदी करनी होगी, नेक कामों में लगना होगा, क्योंकि जब मौत आएगी तो सिर्फ हमारे आमाल ही काम आएंगे। कब्र का अंजाम। जब इंसान मरता है तो उसे कब्र में रखा जाता है। वहाँ न कोई दोस्त होता है, न कोई रिश्तेदार, सिर्फ उसके आमाल उसके साथ होते हैं। अगर आमाल अच्छे हुए तो कब्र जन्नत का बाग बन जाती है, और अगर बुरे हुए तो कब्र अजाब का गड्ढा बन जाती है। आखिरत की तैयारी। ये दुनिया बस कुछ दिनों की है, असली जिंदगी आखिरत की है। इसलिए हमें अपनी असली जिंदगी के लिए तैयारी करनी चाहिए। तो आज अपने दिल से पूछो, क्या हम मौत के लिए तैयार हैं? क्या हमारे आमाल ऐसे हैं कि हम अल्लाह के सामने खड़े हो सकें? अगर नहीं तो अभी वक्त है, अभी भी मौका है अपने आप को बदलने का, तौबा करने का और अल्लाह के करीब आने का, क्योंकि मौत कभी भी आ सकती है।
अगर ये बात दिल को छू गई हो तो अभी एक नेक काम शुरू करो, एक नमाज की पाबंदी का इरादा करो और इस मैसेज को दूसरों तक पहुंचाओ ताकि हर इंसान गफलत से जाग सके।